हम सबके जीवन में दुखों का, कलेशों का एकमात्र कारण पितृ ऋण और आत्मज्ञान का अभाव। आत्मज्ञान यानी शिव का ज्ञान, शिव का ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, और आत्मा का ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान। जब तक हमारे जीवन में इसका अभाव होता है, हम प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। हमारे जीवन के समस्त कलेशों का नाश नहीं हो सकता है। जब तक पितृ ऋण हमारे सर पर चढ़ा रहेगा, आत्मज्ञान हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा, तब तक यह दुख हमारे जीवन को विकृत करते हैं, हमें दुखों से आच्छादित करते हैं। दर्शकों, इस वीडियो में ऐसे सूत्र हम आपको बताने वाले हैं जो शीघ्रता से आपका जीवन को प्रसन्नता से भर देंगे। दर्शकों, फाल्गुन मास की अमावस्या 17 फरवरी 2026 याद रखना तिथि विशेष है। इसको जो हम बताएंगे आपको करना है और आपका जीवन क्लेशों से निवृत्त अवश्य हो जाएगा। दर्शकों, शिवरात्रि का पर्व 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी को आया और उसके तुरंत बाद 17 फरवरी को ये फाल्गुन मास अमावस्या का आगमन होता है। पितृ ऋण से छुटकारा प्राप्त होता है। सूत्र बताएंगे कैसे क्या करना है आपको। सबसे पहले जो मूल ज्ञान है उसे समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, शिवरात्रि के तुरंत बाद आने के कारण इस समय में यानी फाल्गुन मास की अमावस्या को जो शिव का बल होता है, शिव का जो ऊर्जा होती है वो अति तीव्र होती है, जो आपको हिलाकर रख सकती है, आपके अहंकार को नष्ट कर सकती है। आपके जीवन में उस भगवत प्राप्ति का आगमन हो सकता है। कैसे होगा सुनते हैं। दर्शकों, इस दिन विशेष रूप से जब भी समय मिले, हो सके तो पूर्ण दिन में शिव की पूजन करें। जब हम फाल्गुन मास अमावस्या को शिव की आराधना करते हैं तो ऊर्जा अपने चरम बिंदु पर होती है, जिस कारण से हमारे जीवन में शून्य भाव का प्रवेश होता है। शून्य भाव का प्रवेश का अर्थ क्या होता है कि अमावस्या क्या होती है? अंधकार की अधिकता, अंधकार की पराकाष्ठा, अंतिम स्थिति। चंद्रमा अपने अस्तित्व को छुपा चुका होता है पूर्ण रूप से। हमारे सामने चंद्रमा दिखाई देता है क्या अमावस्या को? नहीं दिखता। इसका अर्थ क्या हुआ कि चंद्रमा अदृश्य भाव को प्राप्त हो जाता है और अपनी सक्रियता को खो देता है अमावस्या के दिन। तो हमारे जीवन में शून्यता का प्रवेश होता, हमने बताया। तो शून्यता का अर्थ यह नहीं है कि वहां किसी विषय वस्तु का अभाव है, वहां चंद्रमा नष्ट नहीं होता। चंद्रमा तो होता है, लेकिन अपने अस्तित्व को हमारे सामने से खो देता है, हमें वो दिखाई नहीं देता। दर्शकों, शून्यता की जो स्थिति होती है उसको अमनी भाव कहते हैं। अमनी भाव का अर्थ होता है निर्विचार हो जाना, विचार नहीं रहे हमारे अंदर। अमनी भाव जो संतों का जागृत होता है, जो विशेष संत होते हैं, जो अपने तत्व को जागृत कर चुके हैं, उनके भीतर ही अमनी भाव जागृत होता है। अमनी भाव का अर्थ होता है मन रहित। हम हमेशा वीडियोस में क्या कहते हैं कि मन को एकाग्र करो, यानी संसारिक भाव के साथ अपने मन को शून्य करो। और अमावस्या की भी वही स्थिति होती है। चंद्रमा किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। और मन अपने आप को खो देता है, अपने संसारिक भाव को खो देता है, और उसी को शून्यता कहा जाता है। यहां किसी विषय वस्तु का अभाव नहीं है कि शून्यता की स्थिति यानी कुछ नहीं है। शून्यता की स्थिति कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। यानी भविष्य का जो निर्माण कार्य है वहीं से आरंभ होता है। पुराना विनाश और नई उत्पत्ति के मध्य में जो विश्राम का समय होता है वह अमावस्या का द्योतक है। अमावस्या के तुरंत बाद चंद्रमा का अस्तित्व धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो शून्यता का भाव
कुछ नहीं है, यानी कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। नए निर्माण और पुराना विनाश के मध्य में जो विश्राम का समय होता है वो स्थिति होती है। तो जब हम शंकर जी की आराधना करते हैं फाल्गुन अमावस्या को, तो हमारा शिव तत्व जागृत होता है, शून्यता का भाव जागृत होता है, जो बड़ा अनिवार्य है दर्शकों। इसके साथ साथ इसी दिन हमें अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना है। जल, कुश और तिल के माध्यम से अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना है। ब्राह्मण देवता को घर में बुलाएं, उनसे तर्पण करवाएं, स्वयं नहीं कर सकते तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको यह कार्य करना है। और जब हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, यानी हम शिव बल के आधार पर अपने पितरों की आराधना करते हैं, उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। पहले हमें शंकर की आराधना की ना, तो हमें ऊर्जा प्राप्त हुई, आत्मा का बल प्राप्त हुआ, और उसी आत्मा के सहारे हम जब पितरों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमारे पितृ तृप्त होते हैं, उनकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो वह खूब हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं और हमारा मंगल ही मंगल हो जाता है। हमारे घर से कलह कलेश स्वतः ही दूर हो जाता है। आप इसे आजमाना, बिना आजमाए आप हमारी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है तो इस दिन अपने पितरों के निमित्त नमः शिवाय इस मंत्र का खूब जाप करना। अपने पितरों के निमित्त संकल्प करके करें। संकल्प के बिना वार्ता पूर्ण नहीं हो पाती है। संकल्प करें और पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। दर्शकों, विशेष रूप से इस दिन दही का दान करना चाहिए। स्थिरता का आगमन होता है, हमारा मन विचलित होता है ना, स्थिर नहीं होता, तो उस भाव को प्रकट करने के लिए इस दिन दही का दान करना चाहिए। वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक वार्ता इसमें है कि दूध में हलचल होती है। जब दूध जम जाता है तो दही का स्वरूप धारण कर लेता है। दही हिलता नहीं है, वो स्थिरता का भाव होता है। तो हमारे जीवन में भी स्थिरता चाहिए। आजकल 1000 व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में स्थिरता होगी। और जब तक स्थिरता का भाव जागृत नहीं होता, आत्मा का भाव जागृत नहीं हो सकता, आत्म कल्याण नहीं हो सकता है आत्मज्ञान के बिना। तो दही का विशेष रूप से दान इस दिन करना चाहिए, या दही से बने किसी पदार्थ का दान आप कर सकते हैं। सफेद वस्तु का दान करें इस दिन। सफेद वस्तु का अर्थ क्या होता है? जो निर्दोष, जो हमारा व्हाइट रंग होता है ना, सफेद, ये किसका द्योतक है? निर्दोष, जीवन पर कोई कलंक नहीं है, जिसका कारनामा रंग की तरह सफेद है, यानी कोई गलत कार्य नहीं करता है। तो ऐसी वस्तु का दान करने से, जो दूध की बनी हुई हो, तो जीवन में प्रकाश का आगमन होता है। जो सफेद रंग होता है ना, ये प्रकाश का द्योतक है। खूब दान करें। और मंत्र जाप क्या करना है? ओम पितृभ्य नमः। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का तर्पण करने के लिए स्वयं कर रहे हैं, ब्राह्मण से करवा रहे हैं, वो तो मंत्र का उच्चारण कर ही देगा। स्वयं करेंगे तो ओम पितृभ्य नमः। और शिव को प्रसन्न करने के लिए आप नाम जप भी कर सकते हैं। शिव शंकर परलयंकर विशेष है इन मंत्रों को धारण करना जीवन में। इस दिन खूब जाप करना, आत्मा का बल जागृत होगा, पितृ प्रसन्न होंगे। जो भी अभाव जीवन में भौतिक रूप से चल रहा है वो पूर्ण होगा। आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। इससे बेहतर स्थिति जो आपको प्राप्त होगी वह आत्मा का बल प्राप्त होगा। आत्मा के बल के बिना हमारा उद्देश्य पूर्ण हो ही नहीं सकता।